औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात और मेरे होनहार शागिर्द व तलबा व तालिबात। जैसे कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में भी ये कहा कि मुझे आप फ़ौरन अपने कमेंट्स दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियोस को कौन सी लाइक किया जा रहा है, किसको डिसलाइक किया जा रहा है, कौन सी मेरी बात ठीक जा रही है, कौन सी मैं बात गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे क्या नहीं कहना चाहिए। सारी कमेंट्स आपसे जो मुझे भेजेंगे वहीं से मैं जज कर पाऊँगा और मुझे मेरी वीडियोस में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई होनी चाहिए, क्या उसमें नेगेटिवेशंस हैं, ये सारा मुझे आपके कमेंट से ही अंदाज़ा हो पाएगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसी तरह लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे और कोशिश किया करें कि जब आप मेरी वीडियो ओपन करते हैं, व्यू तो मुझे मिल जाता है लेकिन उसका फ़ायदा आप ये उठाया करें कि मेरी पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको उन बातों से आफाका हो, आपको आगाही हो और आपको अवेयरनेस हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दूसरा, व्यू तो मुझे मिल जाता है लेकिन आप अगर इसको वहीं बंद कर जाओगे तो नुकसान आपका ही, मेरा नहीं है, मुझे व्यू मिल जाता है। तो कोशिश किया करें वीडियो मेरी पूरी देखा करें ताकि आपको पूरी तरह हर बात से आगाही हो। बहुत शुक्रिया। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ तो आज वो है, ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है 9th-10th के हवाले से। मैं अक्सर बात करता हूँ कि पेपर भी आने वाले हैं, तो मैंने आज अपनी वीडियो जो अपलोड करने जा रहा हूँ वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से है। 10th क्लास का ये क्वेश्चन 5-6 आता है और 5 नंबर का ये सवाल आता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बच्चों को करने में बहुत मुश्किल होती है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, 80% स्टूडेंट्स इनको नहीं कर पाते, वो या तो छोड़ आते हैं या नकल करते हैं और बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं। तो यार ए वाला सवाल तो मैंने करवाना है, ठीक है, ए सवाल ओए मैं तो अंदाज देते मैंने तू मैं इशारा करांगा, मैंने सवाल करा दी। तो इस तरह के ये सवाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं जो बच्चों को बड़ी मुश्किल लगते हैं। उसकी वजह ये होती है उनकी बेस नहीं होती, शुरू से वो उन्होंने तवज्जो नहीं दी होती या कोई टीचर ने नहीं पढ़ाया होता, कोई वजह ज़रूर होती है जिस वजह से बच्चे यही सवाल से कनी कतराते हैं, जान छुड़ाते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं ये लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा इंशाल्लाह, और आपको बहुत समझ आएगी, मज़ा आएगा। ज़रा तवज्जो से मेरा लेक्चर लीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा, आप ही का फ़ायदा है। डायरेक्ट इंडेक्स समझाने जा रहा हूँ, मैट्रिक क्लास का क्वेश्चन आप पेपर में आना है, तो ये कैसे होगा, कैसे करते हैं, आए ज़रा तवज्जो करते हैं बोर्ड पर। तो बोर्ड पर अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ नाज़रीन, और बच्चों बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ी अहम चीज़ है, सवाल बहुत अहम है। पेपर में 5 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये होते हैं, इसको उर्दू में बिल वास्ता या बिला वास्ता कहा जाता है। बिल वास्ता यानी वो बात जो हम किसी से डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट हम बात करते हैं, डायरेक्ट। जैसे पंजाबी क्या जाता है कि या तुम्हें ना डायरेक्ट फ़ोन पे गल कर, वो जो डायरेक्ट फ़ोन पर बात है ना, तो वो दो बंदों की डायरेक्ट एक दूसरे से बात हो रही होती है, या दो बंदे आपस में सामने आमने बैठ कर तो बात कर रहे होते हैं, वो होती है डायरेक्ट बात। और एक होती है इनडायरेक्ट बात जिसको हम कहते हैं कि जा यार मेरा ये पैगाम ना उन्हें दे दे। तो जो हमारा पैगाम जो बंदा लेकर जा रहा है तीसरे बंदे को पहुंचाने के लिए, यानी वो हमारा पैगाम लेकर गया है तीसरे बंदे तक, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट यानी बिला वास्ता। मसलन मैं इसकी मिसाल दूंगा, मसलन मैं कहता हूँ कि मैं कल पढ़ाने नहीं आऊँगा, ये मेरा एक मिसाल है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं कल पढ़ाने नहीं आऊँगा या मैं कल एकेडमी या स्कूल नहीं आऊँगा। अब बच्चों ने मेरा ये पैगाम जो बच्चा है अगले बच्चे को दिया जाकर कि यार सर कह रहे थे वो कल नहीं आएंगे, तो वो जो मैंने बात की बच्चों को कि मैं कल नहीं आऊँगा, डायरेक्ट क्लास में जो मैंने कहा वो हो गया मेरा डायरेक्ट। और जो बच्चों ने जाकर अगले बच्चों को ये बता दिया, घर बता दिया, माँ बाप को बता दिया कि सर कह रहे हैं कि वो कल नहीं आएंगे, तो ये मेरा पैगाम हो गया इनडायरेक्ट। लिहाजा डायरेक्ट वो जो मैंने खुद कही, इनडायरेक्ट वो जो बच्चों ने घर जाकर पैगाम मेरा दिया। इस चीज़ को हम इनडायरेक्ट इंडायरेक्ट इस चीज़ को कहते हैं, जिसे हम उर्दू में बिल वास्ता या बिला वास्ता कहते हैं। अब चलता हूँ इसका स्टार्ट लेकर। पर्सनल प्रोनाउन, एक आपने प्रोनाउन की टाइप पढ़ी होगी। प्रोनाउन पहले बता दूं कि प्रोनाउन क्या होता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम, ये सब प्रोनाउन होते हैं। इन्हें सब्जेक्ट भी कहते हैं, काम करने वाले जिसे हम कहते हैं। प्रोनाउन जो इसम की जगह पर इस्तेमाल हो, ये भी आपको बताते चलूं बच्चों, ये बड़ी प्यारी अहम बात बता रहा हूँ, ये शायद आपने ये बात सुनी हो, जरा गौर कीजिएगा। परो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ,
परो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, और इंस्टीड का मतलब होता है की बजाय। प्रोनाउन का परो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ और इंस्टीड का मतलब होता है की बजाय। चूंकि इसका पूरा नाम प्रोनाउन है तो इसकी उर्दू बन जाएगी नाउन की बजाय। क्या इसका मतलब हो जाएगा? नाउन की बजाय, यानी वो लफ्ज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उसको प्रोनाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। तो प्रोनाउन ये हो गए। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे जो अपनी ज़ात के ज़ाती तौर पे इस्तेमाल होती है, अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन आई का पर्सनल प्रोनाउन माई, वी का आवर, यू का योर, दे का देयर, ही का हिज, शी का हर, नेम का भी हिज। तो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अंग्रेज़ों ने इसको पर्सनल प्रोनाउन को जो पर्सनल प्रोनाउन की जो टाइप्स हैं उसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इनको बांट दिया है, इनकी कैटेगरीज बना दी है। मसलन ही, मसलन आई और वी, इसको अंग्रेज़ों ने कहा है कि ये फर्स्ट पर्सन है। यू एंड योर, अंग्रेज़ों ने ये कहा कि ये सेकंड पर्सन है। ही, शी, नेम, दे, इसको उसने कह दिया ये थर्ड पर्सन है। तो मैं बता दूं एक बार फिर आपको कि आई और वी ये रखा है अंग्रेज़ों ने फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में, यू एंड योर ये सेकंड पर्सन होता है, ही, शी, नेम, दे ये थर्ड पर्सन होता है। अब ये बता दो क्यों फर्स्ट पर्सन, क्यों सेकंड पर्सन, क्यों थर्ड पर्सन? तो याद रखिएगा आई और वी, चूँकि इसका ताल्लुक अपनी ज़ात से होता है, आई भी मैं और हुई कभी हम, इसलिए इसको रखा गया कैटेगरी फर्स्ट पर्सन में, क्योंकि इसका ताल्लुक अपनी ज़ात से होता है और अपनी ज़ात को उसने सबसे पहली प्रायोरिटी दी है, सबसे पहले तरजीह दी है अपनी ज़ात को, इसलिए इसको फर्स्ट पर्सन कहा गया। यू एंड योर, चूँकि इसका ताल्लुक सामने वाले बंदे से, दूसरे बंदे से होता है, अगले बंदे से होता है, सेकंड बंदे से होता है, इसलिए इसको यू एंड योर को सेकंड पर्सन कहा गया। ही, शी, नेम, दे, ये चारों बंदे, ये चारों शख्स जो होते हैं ये मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी, और अगर मौजूद होंगे तब भी ये थर्ड पर्सन है, और अगर मौजूद ना भी हो, गैर हाजिर हों, तब भी ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि ये कभी मौजूद होते हैं, कभी ये नहीं होते। यू जो है वो हमेशा आपके सामने खड़ा होगा। अब जब मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा क्लास को पढ़ाना और क्लास का मेरी बात को सुनना, उस लिहाज से हम एक दूसरे के लिए फर्स्ट और सेकंड पर्सन होते हैं, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो मेरे लिहाज से सारी क्लास सेकंड पर्सन यू होगी, और सारी क्लास के लिए मैं सेकंड पर्सन होगा, क्योंकि क्लास मुझे भी यू कहेगी, मैं भी क्लास को यू कहूँगा, तो हम एक दूसरे के लिहाज से क्या होंगे? सेकंड पर्सन होंगे। लिहाजा ये था तारुफ हल्का सा पर्सनल प्रोनाउन का, पर्सन्स का, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद चूँकि इनको अंग्रेज़ों ने जिस कैटेगरी में रखा है, उसके बाद डायरेक्ट इंडायरेक्ट के पार्ट शुरू हो जाते हैं, और पार्ट्स डायरेक्ट इंडायरेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट की जो फिक्रा होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, और ये दो पार्ट्स इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको इंशाल्लाह पूरी डिटेल से और पूरी तफसील से। अब ये मेरे लेक्चर शुरू हो गए हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट के, कतन इसको आपने जो है वो नेगलेक्ट नहीं करना, मिस नहीं करना, हर रोज़ का लेक्चर सुनना है, और ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट के जो लेक्चर है बहुत ही ध्यान से लेकर चलना है, रेगुलर सुनना है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।